नमस्कार, आप देख रहे हैं नानोता एक्सप्रेस। कुर्बान मलिक के साथ आंसू राणा। नानोता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में वो नेता, वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में हमें दर्शकों ने फ़ोन पर बताया, मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए बताया कि आपने क्षेत्र के बहुत सारे प्रधानों के इंटरव्यू दिखाए लेकिन उनका नहीं दिखाया। वो कोविड-19 की चपेट में आ गए थे। दूरभाष से हम उनके कांटेक्ट में रहे, तो जैसे ही उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हुआ, उन्होंने हमको कहा कि आप आ जाइए। क्षेत्र की जनता उनको अनुराग सिंह राणा के नाम से जानती है, जिनकी पत्नी नानोता देहात की ग्राम पंचायत प्रधान बनकर जो है कुर्सी पर कब्जा किया है और वो विराजमान हुई है। आपको बताते चले, 10 साल से जो एक किला ही हम उसको कहेंगे जिनका कब्जा था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर बात करेंगे नानोता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में अनुराग राणा जी। सर, पहले तो जीतने पर आपको मुबारकबाद हमारे चैनल की ओर से। धन्यवाद जी। राणा जी, ये बताइए, जो किला आपने ध्वस्त किया है वो कैसे किया है और किन साथियों का सहयोग रहा है? सबसे पहले तो मैं जितने नानोता देहात के मतदाता हैं हमारे, उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। मुझे एक तरफा वोट देने का काम किया, उन सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अपनी उस टीम का धन्यवाद करता हूं जो दिन रात जितने हमारे साथी थे वे चुनाव में लगे रहे। उन्होंने पूरा दिन पूरी रात एक करके मेरे लिए काम किया। उन सभी जितने मेरे भाई, जितने मेरे कार्यकर्ता जो लगे हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं जो हमारे नानोता कस्बे के, चाहे वो दुकानदार रहे हों, चाहे और हमारे साथी रहे हों, उन्होंने भी हमारा, भले ही उनकी वोट ना हो, उन्होंने मेरे लिए दुआ की। और जो भी उनकी दुकान पे या कहीं भी आया, उन्होंने सबको ये समझाने का प्रयास किया कि भाई आपके वोट अनुराग को देने। तो इन्हीं सब की दुआओं की वजह से, उनके सहयोग की वजह से ये जीत हासिल हुई। उन सभी भाइयों का, सभी का धन्यवाद। राणा जी, जब चुनाव चल रहा था, मैं आपकी एक सभा में मौजूद था। आपने कहा था मेरे सामने प्रत्याशी पहाड़ और चट्टान है। वो क्या था? चुनावी जुमला या लोगों को आकर्षित करने का हुनर? दरअसल में जो हमारे सामने प्रत्याशी हैं वे 2010 में भी हमारे सामने लड़े थे। उनमें और हमारे में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। उनका मुकाबला तो हम नहीं पैसे से कर पाए। लेकिन लोगों ने हमारी भावना समझी। हमने लोगों को ये समझाया, ये पैसे वाले लोग हैं, 10 साल से यहाँ जमे हुए हैं और इन्होंने कभी किसी के पास जाके नहीं देखा, कोई काम नहीं किया। लोगों ने हमारी बात समझी और उनको, पैसे वालों को दिखा दिया पैसा कुछ नहीं होता, जो काम करेगा वही रहेगा। राणा जी सही कह रहे हैं। ऐसा बेहट विधानसभा पे भी हुआ था जब नरेश सैनी के सामने हाजी इकबाल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीत नरेश सैनी की हुई थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से, कि पैसे वाले हार जाते हैं, काम करने वाले लोगों को जनता मौका देती है। राणा जी, जो चुनाव में मुद्दे थे वो मेन क्या मुद्दे थे और अब आप उन पर कैसे काम करेंगे? चुनाव में मुद्दे विकास के ही थे। 10 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। जितनी नाली खड़ोंजे सब जुगे, तो गलियों में गारा हो रहा, पानी हो रहा। और जो भी समस्या है विकास की, विकास करेंगे हर जगह पूरा मल्या, उसमें किसी से बिना भेदभाव। किसी ने वोट दिया उसके लिए भी काम करेंगे, और जिसने नहीं दिया उसके लिए भी करेंगे। तो सबके लिए बिना भेदभाव हमें विकास का काम करना। अब तो जनता ने हमें चुना, हम सबके प्रधान हैं और बिना भेदभाव काम करेंगे। राणा जी, हमारे ग्राम पंचायत के देहात में जो ज़मीन का वो मामला है, जनता ये भी पूछना चाहती है वो क्या पूरा मामला है और आपकी उस पर कैसी नज़र है? आप क्या करना चाहते हैं जनता के हित में उस ज़मीन को लेकर? मामला ये है पूरा, यहाँ पे ग्राम समाज की बहुत सारी ज़मीन है जिस पे लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे, कहीं चेक ट्रांसफ़र कर रखे, कहीं और काफ़ी गड़बड़ झाला है इसमें। सन 80 से यहाँ चकबंदी चल रही, आज तक चकबंदी पूरी नहीं हुई। हम प्रयास करेंगे चकबंदी ख़त्म करके धारा 52 लागू हो यहाँ, क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो गया, लोग उजड़ रहे। लेकिन अधिकारियों को पैसे देकर कभी उसका चक यहाँ, कभी वहाँ, आज दो के तो चक हवा में है। हम उसका भी प्रयास करेंगे मिल के अधिकारियों से, अपने नेताओं से, सबसे कह के धारा 52 लागू यहाँ नानोता महोब की बार। और ज़मीन का मामला ये है, ज़मीन पे कब्जे कुछ तो
पहले से ही हो रहे हैं, और जो कब्जे हैं उन्हें कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा, और कोई गलत काम नहीं होगा, बिना प्रस्ताव कोई काम नहीं होगा। राणा जी, प्रधान जी, जनता ने आपको वोट इसलिए भी दिया है जो प्यार के रूप में तब्दील हुआ है कि सेंटर और स्टेट में भाजपा की सरकार है और आपके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, टर्म्स हैं पार्टी के अंदर, इस बेस पे भी आप अच्छा विकास कार्य कराएंगे, तो जनता को क्या कहेंगे? जनता से भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारे एमपी साहब भी हमारे हैं, विधायक जी भी हमारे हैं, सरकार भी हमारी उत्तर प्रदेश में है, और देश में भी हमारी सरकार है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा नौता देहात के लिए पैसा लाने का काम होगा, हम विधायक जी से भी उनकी निधि से भी लेंगे, एमपी साहब की निधि से भी लेंगे, और भी जितना प्रयास जो भी सरकार जितनी भी योजनाएं हैं अपने जितने नौता देहात के जनता है उनके लिए करने का काम करेंगे, उनके सहयोग से, अपने नेताओं के उनके मार्गदर्शन में ही चलेंगे। एक कोविड-19 चला हुआ है, देश संकट के मोड़ पर है, बीमारी बड़ी भयंकर चल रही है। इस बीमारी में हमने बहुत सारे नेताओं को, पत्रकारों को, अपने मिलने जुलने वालों को खो दिया है। तो आप क्षेत्र के अंदर, देहात के अंदर कोविड-19 के प्रति जनता को कैसे जागरूक कर रही हैं? जनता को यही अपील है मेरी, तो जनता से, सभी जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं उनसे यही अपील है कि जो भी सरकार ने, प्रशासन ने हमें जो भी गाइडलाइन दी है उनका पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, एक दूसरे से दूरी बनाएं, ज़्यादा बिना काम के घर से न निकलें, क्योंकि हमारे बहुत से साथी और बहुत लोग इस कोविड-19 की चपेट में आके आज हमारे बीच नहीं हैं। हमारे माननीय, हमारे बहुत प्रिय, लोकप्रिय हमारे मंत्री जी, हमारे विजय कश्यप जी आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें भी कोविड जैसा ये राक्षस कोरोना ये उन्हें अपनी साथ ले गया। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारे नौनौते का नाम रोशन करा, वे हमारे बीच नहीं है। उनकी भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी को सहन करने की जितने उनके परिजन हैं, हम जैसे समर्थक हैं, सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति ओम। साथियों, ये अनुराग राणा जी हैं जिनकी पत्नी ने शानदार जीत हासिल की है नौनौता देहात की सीट पर प्रधानी का जो कब्जा किया है। ये नौनौता एक्सप्रेस की खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान थे। इस हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि जनता के हित में ये कार्यक्रम है। तो कुर्बान मलिक के साथ आशू राणा की विशेष रिपोर्ट देखते रहिए नौनौता एक्सप्रेस। नमस्कार, धन्यवाद।